10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो भाई। विद्युत का ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हम आपको बता चुके हैं। दूसरे वीडियो में भी हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने लगभग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का लिखे हुए हैं, आंकिक प्रश्न का। और जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है वो आपका क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है। तो उसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम पहले ही वीडियो में आपको बता दिए हैं कि अगर आप भाई विद्युत में जितना सारा फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उस फॉर्मूले का जितने भी जो आपके पास, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, अगर ये सारा मात्रक भी अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका विद्युत में काम आसान हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1 बटे R2 होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है, पहला 9, दूसरा 1/9, तीसरा 9/2 और चौथा 2/9। चलिए, तो R व 2R है, इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो जो तुल्य प्रतिरोध आया वो क्या आया, R1। तो श्रेणी क्रम में पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये कितना दिया है, ये दिया है आपका R1। कौन कौन सा प्रतिरोध है, एक तो आपके पास R है, दूसरा क्या है 2R। तो R1 कैसे होगा सर, R प्लस 2R। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, R व 2R को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये मेरे पास आ जाएगा 3R। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसी को अब समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, और ये क्या होगा भाई, ये मेरे पास होगा R2। ये क्या होगा, R2। और समांतर क्रम में कैसे कल आपको बताए थे, एकदम आसान है भाई, R1 इंटू R2, मतलब कि समांतर क्रम में ऐसे होता है 1/R2 इक्वल टू 1 में R प्लस 1 2R। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2R का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2R आएगा, प्लस R का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे R आएगा, और R का 2R में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2R²। और ये मेरे पास क्या आ रहा है, 1 में R2, 1 में क्या आ रहा है, R2। अब ध्यान से देखिए 1/R2 कैसे निकाल लेंगे, 1/R2 इक्वल टू 2R प्लस R, कितना हो गया भाई, 3R, और ये कितना है 2R²। R से R कटा दिया तो 1/R2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/2R, 3/2R। लेकिन याद रखिएगा आपको 1/R2 नहीं चाहिए भैया, 1/R2 नहीं चाहिए भैया, क्या चाहिए, R2 चाहिए। तो इसको पलटना पड़ेगा भाई, पलटो। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगा 2R/3। देखिए एकदम ध्यान से भाई, हमने R1 निकाल लिया, फिर हमने R2 निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सर कि R1/R2 का मान क्या होगा। तो R1/R2 निकालते हैं भाई। देखो R1/R2, तो R1 कितना है भाई, R1 है 3R, और R2 कितना है, R2 है 2R/3। देखिएगा R से R कट गया, और ये जो 3 है भाई वो कहां चला जाएगा, अंश में। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 × 3/2। तो R1/R2 मेरे पास कितना आ रहा है, 9/2। तो R1/R2 कितना आ रहा है, 9/2। ऑप्शन मिलाते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/2। ये हमारे पास भैया पहला प्रश्न था। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रश्न था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखो भाई, विद्युत में आपका न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, इसलिए आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि आप विद्युत में सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है,
चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको हटाएंगे भाई, मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिएगा अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न भी हमारा जो है वो न्यूमेरिकल है, मतलब आंकिक प्रश्न है। ध्यान से देखते हैं, देखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है यदि शक्ति, ध्यान से देखिए क्या क्या नाम दिया है, शक्ति, कार्य तथा समय। चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं भाई। क्या क्या दिया है भैया? दिया है शक्ति, कार्य और समय। ध्यान से देखिए ये तीन चीज दी हुई है। शक्ति, कार्य और समय के मात्रक क्रमशः x1, x2 और x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ठीक है, मतलब शक्ति, कार्य तथा समय के जो मात्रक हैं उसको x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया गया है। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा संबंध सही होगा। देखिए ध्यान से, शक्ति का मात्रक क्या लिखेंगे भाई? शक्ति का जो मात्रक होता है, अब देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है? वाट। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। देखिएगा शक्ति के मात्रक को x1 से लिखा हुआ है, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है और ये मेरे पास क्या है? x3 है। तो इसमें जो संबंध बन रहा है भाई वो लगाइए। तो आपको पता है कि जो शक्ति होता है, शक्ति वो क्या होता है? कार्य बटे में समय। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे में समय। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहां जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है वो कोई बटे वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अंश बटे हर, ऐसा कोई भिन्न के रूप में नहीं है, तो हमको गुणा में ले जाना पड़ेगा। देखिए कार्य को कैसे लिख सकते हैं? कार्य को लिख सकते हैं शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय। ठीक है, P बराबर होता है W/T, तो W बराबर क्या हो गया? P इंटू टी। अब कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब ध्यान से देखिए जो हमको दिया गया है उसको रख लो भैया। जूल को किससे दिखाया गया है? x2 से, तो यहां पे x2 लिख लिया। वाट को किससे दिखाया गया है? x1 से। और सेकंड को कैसे दिखाया गया है? सेकंड को दिखाया गया है x3 से। तो क्या रिलेशन आ रहा है मेरे पास? x2 बराबर x1 इंटू x3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? x2 बराबर x1 इंटू x3। यहां पे बराबर x3 है, नहीं होगा, यही है भाई, बी ऑप्शन सही है। x1 इंटू x3 बराबर x2, x1 इंटू x3 बराबर x2। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया। ये सब भाई 2024 के ही क्वेश्चन हैं, तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मात्रक आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए विद्युत का जो भी यूज होने वाला है, तभी आपसे प्रश्न लगेगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, इसको मिटा देते हैं भैया। चलिए भैया से क्या, आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत इजी है भैया। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। मतलब आपको संबंध बताना किसमें? आवेश, एम्पियर और सेकंड में। तो आपको पता है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है भाई? विद्युत धारा जो I होता है वो क्या होता है भाई? आवेश मतलब Q बटे में समय, आवेश बटे में समय मतलब कि T। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे में समय। लेकिन आपसे पूछा क्या है? प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश क्या हो जाएगा भाई? Q बराबर I इंटू टी। तो I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है सर 10 एम्पियर और T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू है 2 सेकेंड। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 10 दूना 20 कूलाम। कितनी आ गई? 20 कूलाम। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, यहां पे मैं आपको एक चीज आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर में होता है।
समय का मात्रक सेकंड में होता है, लेकिन अगर समय आपको मिनट में दिया होता या फिर घंटा में दिया होता तब उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, आपको उसको सेकंड में बदलना पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये जो कूलाम आता है, ये जो कूलाम आता है वो किसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकंड का। एम्पियर सेकंड को ही कूलाम कहते हैं। अगर वो सेकंड में ना रहता तो उसको सेकंड में हम चेंज करते भाई, याद रखिएगा। चलिए 20 कूलाम, जहां भी ऑप्शन है सी ऑप्शन मारिए, टिक करिए। ठीक है, 1 नंबर मिल गया आपको। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, मिलान कीजिए। मिलान करना है भैया। इधर आपको विद्युत परिपथ, जो घर में विद्युत परिपथ में जो यूज होते हैं उसका प्रतीक लिखा हुआ है और दूसरा उसी का नाम लिखा हुआ है, तो आपको मिलान करना है। देखिएगा, अगर इस प्रकार से विद्युत प्रतिरोध बनाकर अगर आपको इस प्रकार से कट किया जाए तो ये होता है मेरे पास परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, और ये मेरे पास जो होता है वो होता है अमीटर का साइन। किसका, अमीटर का। अमीटर क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर, याद रखिएगा, परिपथ के श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। तीसरा, ये जो सिंबल बना हुआ है ये किसका हुआ है, विद्युत सेल का। विद्युत सेल का सिंबल है भाई। और ये जो बना हुआ है ये है तार क्रॉसिंग, मतलब तार एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये जो सिंबल होता है मेरे पास ये तार क्रॉसिंग का सिंबल होता है। ठीक है, तार क्रॉसिंग। तो देखिएगा कैसे मिलान करेंगे। पहले का क्या होगा, पहले का तीसरा, देखिए बोर्ड में आपको कैसे लिखना है, पहले का तीसरा मिलान करेंगे, फिर दूसरे का चौथा मिलान करेंगे, फिर तीसरे का दूसरा मिलान करेंगे, फिर चौथे का पहला मिलान करेंगे, चौथे का पहला। ठीक है भाई, ये आपको मिलान करने था, तो इस तरीके से मिलान होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से पढ़िए। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल में किसका रूपांतरण होता है, 4 ऑप्शन है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो याद रखिए विद्युत सेल जो होता है वो हमारे पास रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मतलब विद्युत सेल का जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में है भाई। देखिए कल भी हमने आपको 5 प्रश्न कराए थे विद्युत के, आज दूसरे वीडियो में भी 5 प्रश्न करा रहे हैं। हर वीडियो में 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे और आपके पास जो थ्योरी वाला पार्ट होगा जैसे मात्रक से रिलेटेड वो भी प्रश्न लेंगे। जैसे ही एमसीक्यू खत्म होता है भाई, क्योंकि 20 प्रश्न का एमसीक्यू आना है, जैसे ही एमसीक्यू खत्म होगा आपको आंकिक प्रश्न कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।